सुशांत सिंह राजपूत ये एक ऐसा केस है जिसके सुलझने का इंतज़ार बहुत लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन अब इसी केस से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। एक खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस खबर के साथ ही कई और सवाल भी खड़े होते हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। खबर जो निकल कर सामने आ रही है उसमें कहा गया है कि जिस वक्त रिया चक्रवर्ती को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया था सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने, उस वक्त रिया के भाई शौविक और उनके पिता के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसे अब जाकर रद्द कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि लुकआउट सर्कुलर उस स्थिति में लागू किया जाता है, जारी किया जाता है, जबकि ऐसा लग रहा हो कि कोई इस जांच से बचने की कोशिश कर रहा है या भाग सकता है। अब इस केस के इतने सालों के बाद, जबकि आज भी सुशांत के चाहने वाले और उनका परिवार इस पूरे मामले में एक फाइनल क्लोजर आने का इंतज़ार कर रहा है, उसके बीच ये खबर आती है कि जो लुकआउट सर्कुलर है उसे रद्द कर दिया गया है। लेकिन इसी खबर के साथ कई और सवाल हैं जो खड़े होते हैं कि अगर माननीय अदालत ने ये फैसला लिया है तो फिर उन जांच एजेंसी से सवाल कौन करेगा कि अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या इस देश के किसी कोने में कोई एक कमरा है जहां 4, 8, 10 कुछ लोग जुटते हैं और जो इस मामले की जांच करते हैं, या सिर्फ ये एक एक्सक्यूज़ है कि जांच चल रही है, कुछ सामने आएगा तो बताया जाएगा, क्योंकि इसकी कोई लिमिट समझ में नहीं आती। सरकारें बदलती जा रही हैं, फिर से चुनाव होने हैं, जाहिर है कि लोग आपस में ही एक दूसरे से सवाल पूछा करते हैं और एक दूसरे को ढांढस बंधाया करते हैं कि एक दिन इस मामले में कुछ ना कुछ निकल कर तो ज़रूर आएगा। मैं यहाँ इस मुद्दे पर बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं रोज़ाना आज भी आप जैसे बहुत सारे दर्शकों के मैसेजेस रिसीव करता हूँ, जिसमें आप लोगों का वही सवाल होता है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जस्टिस कब मिलेगा, और शायद इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से सिर्फ एक सधा हुआ रिप्लाई आता है, जांच चल रही है। अब ये जांच कितने साल और चलेगी, कितने महीनों तक और चलेगी, और इस पूरे मामले में क्या कभी कोई सच निकल कर आएगा भी या नहीं, इसको लेकर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। ये जब खबर आती है सामने कि लुकआउट सर्कुलर जो जारी किया गया था उस वक्त जब सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय स्थिति में मृत्यु हो गई थी और उनके परिवार ने एक पूरा मामला दर्ज किया था पटना में, रिया चक्रवर्ती उसमें मुख्य आरोपी थी, उस वक्त उनके पिता और भाई के खिलाफ जो लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था उसे अब जाकर रद्द तो कर दिया गया है। लेकिन इस लुकआउट सर्कुलर का रद्द होना अभी भी कई सारे सवालों से घिरा हुआ है कि क्या इस पूरे मामले में कभी कोई न्याय या इंसाफ मिलेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि पिछले कई सालों के दौरान आप लोग मेरे साथ भी बंधे रहे और आप लोग इस तरह के सवाल भी मुझसे पूछते रहे, और इस केस से जुड़ी न जाने कितनी सारी सच्चाइयाँ और कुछ तथ्य मैं आपके सामने लेकर आता रहा। समय समय पर आप लोग भी कमेंट करते रहे, बहुत सारे मेरे वीडियोस शेयर किए गए, लेकिन ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी आज तक कोई नहीं जानता कि आखिर 14 जून को हुआ क्या था। वो क्या वजह थी जो एक हिंदुस्तान का एक उभरता हुआ सितारा, जिसके आसपास बहुत सी उम्मीदें थीं, जो कईयों के लिए मिसाल था, जो बहुतों के एक तरह से आगे बढ़ने की उम्मीद जैसा था, जिससे बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन लेते थे, जो कईयों के लिए मिसाल बनता जा रहा था, अपने भी सपने पूरे कर रहा था और बॉलीवुड की कुछ बहुत सक्सेसफुल फिल्मों का वो हीरो रहा था। आज अचानक उसके साथ ऐसा क्या हो गया जो वो अब इस दुनिया में नहीं है। और हमारे देश की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, वो आज तक उन सवालों के जवाब ही तलाश रही है। क्या उन सवालों के कोई भी जवाब नहीं मिले हैं, या कुछ ऐसा है जिसे सामने लाने से कुछ और लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के बीच आज हम सब खड़े हैं और एक बार फिर से वही सवाल तैर रहा है हवा में, जिसमें कई बार पूछा गया कि आखिर हुआ क्या था, और अभी तक अब इसके साथ एक सवाल और जुड़ गया है, आखिर हुआ क्या था और क्यों अभी तक इसका जवाब नहीं ढूंढा जा रहा। ऐसा क्या है जो इस जांच के क्लोजर को रोक रहा है? क्या कुछ है या कुछ नहीं है, या जो है वो समझ के बाहर है? तमाम बातें हैं। जब तक एक फ़ाइनल रिप्लाई नहीं मिल जाता, फाइनल कन्विंसिंग रिप्लाई नहीं मिल जाता, तब तक ये सारे सवाल हवा में तैरते रहेंगे। मैं आप लोगों से चाहता हूँ
कि इस वीडियो के नीचे आप भी अपने सवाल लिखें, आपके मन में जो आ रहा है वो लिखें। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं आप लोगों को भी सवाल पूछना सिखाऊं या आपको कहूं कि आप सवाल पूछना मत छोड़िए, क्योंकि जब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे उत्तर मिलने की आस ज़रूर रहेगी, और जिस दिन सवाल पूछे जाने बंद हो जाते हैं उस दिन उत्तर मिलने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। तो इस उम्मीद को अगर आप ज़िंदा रखना चाहते हैं तो सवाल पूछते रहें। जब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे तब तक एजेंसीज़ के लिए भी और हमारे देश की सरकार के लिए भी एक ये बात तो हमेशा रहेगी कि एक ऐसा कांड इस देश में हुआ जिसको लेकर जनता इतना उत्सुक है जानने के लिए आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इतनी जिज्ञासु हो रही है हमारे देश की जनता, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो देश की जो सबसे बड़ी एजेंसी है सीबीआई, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो है ही। जब हम तारीफ़ करते हैं सीबीआई के ऑफिसर्स की, जब हम ये कहते हैं कि वो हमारे देश की प्रीमियम एजेंसी है, तो साथ ही एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि फिर आखिर ऐसा क्या है जो इसके सवाल अभी भी सवाल बने हुए हैं इस केस से जुड़े हुए, और उनका हमें उत्तर नहीं मिला। अब जैसे लुकआउट सर्कुलर अगर रद्द किया गया है तो क्या कुछ आधार है इसका, क्या इसमें केस कुछ आगे बढ़ा है, क्या कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है, क्या कोई नया क्लू या लिंक मिला है, या ये केस हमेशा इसी तरह से रह जाएगा जहां हम सब इसी तरह खड़े सवाल पूछते रहेंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके सामने इन बातों को बहुत खुले तौर पर रखूं, इनके सारे एंगल्स, सारे एस्पेक्ट्स, सारे पहलू आपको बताता रहूं, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि इस देश में जहां आप रहते हैं, जहां आप अपनी मेहनत की कमाई से इस पर इनकम टैक्स देते हैं और उन्हीं पैसों से सरकारें चलती हैं, एजेंसीज़ चलती हैं, और तमाम जो पूरा सिस्टम है वो आपके पैसे से चल रहा है, क्योंकि आप कमा रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, उसी से देश की आमदनी होती है और उसी से देश का पूरा तंत्र और सिस्टम चलता है। ऐसे में अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था, और देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने हमेशा कहा है कि जितने भी अपराध होते हैं वो किसी एक व्यक्ति या एक परिवार के साथ नहीं होते, अपराध हमेशा पूरे के पूरे समाज या देश के साथ होता है। और अगर इस मामले में भी हमने यूं ही ढिलाई दे दी तो फिर आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो हमसे पूछेंगी कि आपने किस तरह की मिसाल खड़ी की, क्या आपके जहन में सवाल नहीं उठे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, और ऐसे इन सवालों के जवाब ढूंढने में आखिर क्यों नाकाम रही है अभी तक सीबीआई, और अगर कोई कामयाबी मिली है तो उसके बारे में हमें बताया क्यों नहीं गया। क्या कुछ ऐसा है जो बताए जाने लायक नहीं है, या कुछ ऐसा है जिसके बताने से या जिसके खुल जाने से बहुत कुछ बिखर सकता है। तो इन सारे तमाम सवालों के साथ मैं भी आज वहीं खड़ा हूं जहां आप खड़े हैं, और आपकी तरफ से मैं सवाल एक बार फिर से पूछ रहा हूं कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो अभी तक हमें बताया नहीं गया, और आखिर ऐसा हुआ क्या जिसको जानने में इतना लंबा समय हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी ने ले लिया है और फिर भी बताने को कुछ नहीं है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं।